नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले जब ये देख रहे हैं कि उनकी 200 सीटें आनी भी मुश्किल हो गई हैं, तो बुरी तरह से घबराए हुए हैं। जिले इलाही बेचैन हैं और इसी बेचैनी में आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने अपना आखिरी दांव चल दिया है। आखिरी दांव क्या है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीछे सीबीआई को लगा दिया है। कल उन्हें सीबीआई का बुलावा आ गया, वहां से नोटिस आ गया, वो भी 5-7 साल पुराने केस में। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, अब इबारत दीवार पर लिखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। ये वो खुद भी समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो 400 पार वाले थे कैसे 200 पर आ गए हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का दावा करने वाले यहां कितनी सीटों पर हारने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी होगी पिछले लोकसभा चुनाव की। 2019 में चुनाव हुआ था, जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 62 सीटों पर 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थीं। ये अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी है अपना दल, जिसने 2 सीटें जीती थी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कुल 64 सीटें थीं और बाकी जो 16 सीटें थीं वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस को मिली थी। ये 16 सीटें हैं। तो जो 80 में 80 कह रहे हैं, आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि पिछली बार जो सीटें गठबंधन जीता था, सपा बसपा कांग्रेस जीती थी, वहां पर तो तगड़ी फाइट होनी ही है, उसके बारे में तो कोई संदेह ही नहीं है। इसके अलावा यहां पर कई ऐसी सीटें थीं, 22 ऐसी सीटें थीं जहां पर जो जीत और हार का अंतर है वो 1 लाख से कम था। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है कि केवल 4-5 देश, भारत सहित ही जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से अधिक हैं। इसमें जैसे अमेरिका आता है, चाइना आता है, भारत है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, हो सकता है पाकिस्तान भी हो गया हो, मैं श्योर नहीं हूं। तो इनके अलावा दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से कम हैं। इसलिए यहाँ हर एक सीट पर इतने ज्यादा जनसंख्या है, इतने ज्यादा वोटर हैं कि 1 लाख का अंतर बहुत छोटा सा अंतर है। तो जहां पर 1 लाख का अंतर था वहां भी कड़ा मुकाबला है। ऐसी 22 सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं कि 38 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले समाजवादी पार्टी की, जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उसके बाद कांग्रेस जहां चुनाव लड़ने जा रही है, और आखिर में एक खास सीट के बारे में जो कि चंद्रशेखर रावण के बारे में है, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और हम बताएंगे कि कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है और क्यों घबराए हुए हैं जिले इलाही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो सबसे पहले बात करेंगे सपा की। सपा को कुल 31 सीटें मिली थीं, लेकिन जिसमें से 1 सीट वाराणसी समाजवादी पार्टी ने दे दी है कांग्रेस को। तो अब ये 30 सीटों पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और रावण जो हैं, चंद्रशेखर रावण, वो 1 सीट नगीना से लड़ेंगे। तो सपा की पहली सीट है संभल, जहां पर शफीकुर रहमान वर्ग जो यहाँ के सांसद थे, उनका निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी इन्हें मैदान में उतार रही थी और अब इनके ही परिवार से कोई सदस्य जो है यहाँ पर लड़ेगा, इनके जो है। और ये सीट अब देखिए, यहाँ पर वैसे भी यही जीते थे और अब तो जो है इनकी डेथ हो गई है, तो एक सिंपैथी वोट भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर समाजवादी पार्टी संभल से जीतने जा रही है, कोई संदेह की बात नहीं है। इसके बाद फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं जो कि जीत जाएंगे। पिछली बार शिवपाल सिंह यादव की वजह से, जो कि इनके चाचा हैं, उन्होंने इन्हें चुनाव हरवा दिया था, क्योंकि ये उनका एकमात्र उद्देश्य था। इनके पिता राम गोपाल यादव जी से शिवपाल जी की नाराजगी थी। इस बार अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये दूसरी सीट है। तीसरी सीट जो समाजवादी पार्टी हार ही नहीं सकती, वो है मैनपुरी की डिंपल यादव, जहां से लड़ रही हैं। और मैनपुरी को समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना यहां से संभव नहीं है। अगली सीट है बदायूं, जहां अब खुद शिवपाल यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये सीट आसानी से शिवपाल यादव जीत जाएंगे। अगली सीट है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के।
यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं और पांचों विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। अगली सीट है बस्ती। देखिए, हम केवल 12 सीटों के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में हम आश्वस्त हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तो उन 12 सीटों में 5 सीटें हो गई। छठी है बस्ती, जहां पर राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और बस्ती में भी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। इसके बाद है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल जो है चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से एसपी सिंह पटेल जो कि लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो हैं ये इन्हीं के स्कूल हैं और यहाँ ये पिछले काफ़ी समय से प्रतापगढ़ में प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली सीट है गोंडा, जहाँ से श्रेया वर्मा चुनाव लड़ रही हैं, जो बेनी वर्मा एक बहुत पुराने बहुत बड़े नेता थे, उनकी पौत्री हैं और गोंडा से श्रेया वर्मा भी आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है और ये भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये 9 सीटें हुई, अभी 3 सीटें बाकी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। ये है चंदौली, जहां से वीरेंद्र सिंह निश्चित रूप से जीत जाएंगे, कैराना जहां से इकरा हसन निश्चित रूप से जीतने जा रही हैं और बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। अब ये हो गई 12 सीटें जिस पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है। हम उन सीटों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर टफ फाइट यानी कि एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि यहाँ पे सपा के प्रत्याशी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे टफ फाइट की कैटेगरी में डाला है। तो इसमें पहली सीट है उन्नाव। उन्नाव से अनु टंडन चुनाव लड़ रही हैं। ये अंबानी परिवार से जुड़ी हुई हैं, इनके पीछे पूरा अंबानी परिवार खड़ा है। एक बार पहले भी उन्नाव की सांसद रह चुकी हैं। टंडन सर नेम देख के घबराइएगा नहीं, यहाँ एक कड़ा मुकाबला होगा समाजवादी पार्टी का, क्योंकि अन्नू टंडन ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारा निवेश लेकर आती हैं ये उन्नाव में। अकबरपुर से राजा रामपाल चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और यहाँ भी कड़ा मुकाबला होगा। बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल भी जोरदार मुकाबला देंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जीत जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन मैंने इसे टफ फाइट में डाला है। और फैजाबाद भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद निश्चित रूप से जीत जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में संदेह है, इसीलिए मैंने फैजाबाद को भी टफ फाइट में डाला है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबरदस्त लड़ेंगे। इन्हीं के नाम पर नाराज हो गए थे हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेताजी और वो समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो है सीट चाहिए थी जयंत चौधरी को, लेकिन हरेंद्र मलिक इतने मजबूत प्रत्याशी हैं यहाँ पर कि सपा ने ये सीट उन्हें नहीं दी। मोहनलालगंज से आर के चौधरी एक जबरदस्त मुकाबला पेश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो आप देखिए 12 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और इन 6 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। बाकी के बारे में मैं अभी डेटा जुटा रहा हूं, जब आश्वस्त हो जाऊंगा तभी मैं आपको कुछ कहूंगा। अब हम बात कर लें कांग्रेस की। कांग्रेस के जो टिकट हैं और कौन सी कांग्रेस जीतने जा रही है। रायबरेली से प्रियंका गांधी जीतने जा रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी जीत जाएंगे। प्रयागराज से पल्लवी पटेल का जीतना तय है। पहले इनको फूलपुर से जो है मैदान में उतारा जा रहा था, लेकिन अब खबर है कि ये प्रयागराज से उतर सकती हैं। झांसी से प्रदीप जैन जीत जाएंगे चुनाव। महाराजगंज से सुप्रिया सिनेत अगर लड़ेंगी तो जीत जाएंगी, क्योंकि ये टीवी पर काफ़ी आती हैं कांग्रेस की जो है, इसलिए हो सकता है कि इन्हें ना लड़ने दिया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। लेकिन अगर सुप्रिया सिनेत का भी नाम आगे चल रहा है, ये लड़ेंगी तो निश्चित रूप से जीत जाएंगी। सहारनपुर से इमरान मसूद निश्चित रूप से जीत जाएंगे। अमरोहा से दानिश अली जीत जाएंगे और सीतापुर से पूर्वी वर्मा चुनाव जीत जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 सीटें समाजवादी पार्टी की और 8 सीटें 20 सीटों पर निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। टफ फाइट बता दे रहे हैं। बाराबंकी से तनुज पुनिया कड़ा मुकाबला देंगे। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार भी कड़ा मुकाबला देने जा रहे हैं। बांसगांव से कमल किशोर जो है कड़ा मुकाबला देंगे और कानपुर से अजय कपूर ये भी एक टफ फाइट देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो आप 6, 4, 10 टफ फाइट समाजवादी पार्टी की 6 और कांग्रेस की 4 सीटें हैं जहां पर टफ फाइट होने जा रही है। तो 20 पे जीत रहे हैं, 10 पर कड़ा मुकाबला है। एक और सीट है चंद्रशेखर रावण की नगीना, जहां पर चंद्रशेखर रावण निश्चित रूप से जीत रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 21 सीटें तो यही हो गई। 12, 8, 20, 21 सीटों पर इंडिया गठबंधन अभी तक जीत रहा है, जितनी सीटों पर डिक्लेयर हुई हैं इधर।
इसके अलावा कन्नौज, आजमगढ़ और रामपुर, ये 3 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की जेब की सीटें हैं। और अगर पिछली बार समाजवादी पार्टी हारी है तो अपनी ही गलतियों से हारी है। इन तीनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तो 21, 3, 24 सीटें, अभी यहाँ के प्रत्याशी नहीं फाइनल है, लेकिन जो भी उतरेगा वो जीत जाएगा। तो ये 24 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इसके अलावा अब देखिए, बीजेपी के नेताओं के भी टिकट आ जाएं तो मैं आपको और अच्छी तरह से बता सकता हूं। तो अभी तक ये 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। इसके अलावा जहां टफ फाइट है उसको भी अगर 50-50 कर दिया जाए तो 10 पर फाइट है, 5 और जोड़ दीजिए, 29 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत चुका है। तो आप किसी भी तरह 80 में ज़्यादा से ज़्यादा आप जा सकते हैं 50। लेकिन अभी सारी सीटें आई कहाँ हैं? अभी सारी सीटों पर जब मैं अपना आकलन पेश करूंगा तब आप बताइएगा कि आप कितने इससे सहमत हैं। अगर को लगता है कि मेरा आकलन कहीं पर गलत हो रहा है या आप सहमत हैं उससे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।